तो जी नाजरीन, आज हम मौजूद हैं रायवंड के इलाके में, जहाँ पे पेश आता है एक दिल खराश वाक़या। एक शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। कातिल कोई और नहीं, उसकी अपनी बीवी, उसकी अपनी बेटी और उसका अपना बेटा है। मामला क्या है? मुजरिम हमारे साथ हैं। रायवंड सिटी थाना इन्वेस्टिगेशन में हम मौजूद हैं। मुल्जिमान से पूछते हैं कि इन्होंने इस घिनौने काम को किस तरह से सरअंजाम दिया। नाज़रीन, ये है वो आशिक जिसकी वजह से एक कत्ल हुआ। उसमें बीवी को, बेटे को, बेटी को आज हवालात के पीछे देखा जा रहा है। इस शख्स से पूछते हैं कि इसने ये सारा प्लान क्यों बनाया, इसका मकसद क्या था पीछे। क्या नाम है तुम्हारा? आतिफ। आतिफ, क्या किरदार है तुम्हारा इस सारे कत्ल में? जी, किरदार नहीं, हम चारों ने रल के प्लान बनाया था, किसी एक का प्लान नहीं था। ये 2 महीने पहले से प्लान बन रहा था। बीच में 2 दफ़ा उसे मारने की कोशिश की थी, जो कि उसको मारा नहीं गया। फिर बाद में हम लोगों ने बिना गोलियां दे के कोशिश की मारने की, वो मारा नहीं गया। फिर बाद में ये लोगों ने प्लान बनाया, सब ने मिल के बाज़ार से गोलियाँ लेके आते हैं नींद की। पहले इन्होंने मुझे भेजा, मैं नहीं गया लेने। फिर ये लोग खुद गए, लेकर आए। इन लोगों को नींद की गोलियाँ मिल गई। इन्होंने ला के 12 गोलियाँ उसको खिलाई थी नींद की। 4 गोलियाँ इन्होंने अपने छोटे भाई था सलमान, उसको खिलाई थी नींद की गोलियाँ। उसको खिला के ये सारे बेहोश हो गए थे। इनको कोई होश नहीं थी दोनों को। बाकी सारे बच्चे सोए हुए थे, किसी को कोई पता नहीं था क्या हो रहा क्या नहीं। तो बाद में इन लोगों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। जब वो सो गया तो इन लोगों ने कहा वो सो चुके हैं, तुम आ जाओ घर। तो मैं जब घर आया तो फिर मैं वापसी जाने क्या कह रहा हूँ कि मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। तो इन लोगों ने नहीं जाने दिया। इन लोगों ने कहा नहीं, काम करना है, इसको मारना है आज। तो मैंने इनके साथ रल के, पहले इस मरियम ने उनके गले में लिपटा डाला, तो बाद में इन लोगों ने हाथ पकड़ लिए उसके, तो पैर पकड़ लिए। मैं गला दबा रहा था तो वो ज़्यादा है, वो हेल्दी थे, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो फिर बाद में इनकी वालदा ने हाथ छोड़ के मेरे साथ गला दबाने में हेल्प की। हम दोनों ने फिर हल्के गला दबाया उसका, तो वो फिर मर चुका था। तो उसके हल्के से सांस, यानी कि वो आखिरी सांस थे, सिर्फ थोड़े से सांस चल रहे थे, उसके होंठ हिल रहे थे। तो तब इन लोगों ने कहा एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुला लें। तो ये बैठ के अंदर रो रहे थे। तो मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन करने लगा था, तो मरियम ने मुझसे मोबाइल छिना लिया था, फ़ोन नहीं करने दिया था एम्बुलेंस को। तो फिर जब वो मर गया तो इन लोगों ने कहा अब इसका क्या करना है। तो मैंने कहा अब इसका क्या करना है, तो इसको अब कहीं ठिकाने लगाना है। तो फिर इन लोगों ने कहा कहीं ठिकाने लगाएं इसको। तो फिर जी मैं और ये जिशान और इनकी वालदा, हम तीनों चारों ने रल के उसे नीचे उतारा है, शोर बिना शोर किए। बाइक खड़ी की है, शान ने बाइक सीधी की, फिर उसके ऊपर बिठाया हम तीनों ने रल के चारों ने। फिर बाइक मैं आगे बैठ गया, शान पीछे बैठ गया। फिर हम उसको लेके निकले हैं। तो हम जा रहे थे कि ये बैरिया की तरफ, तो बाइक ख़राब होगी बीच में। तो हम लोग जहाँ बाइक ख़राब हुई थी बैरिया से थोड़ा सा पीछे है, तो बाइक ख़राब हुई, उधर पानी का नहरी पानी का नाला जा रहा था। तो हम लोगों ने फिर रल के दोनों ने कहा कि हम इसको यहीं फेंक देते हैं नाले में। तो इसने और मैंने रल के उसको नाले में फेंक दिया था। उसके बाद हम घर आए, दो दिन गुजरे, 3 दिन तो पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिल गई थी। तो बाद में पुलिस ने तहकीकात की तो किसी को नहीं पता चला। इन लोगों ने फिर फेसबुक पे तस्वीर भेजी तो उनके रिश्तेदारों को पता चला। उनके रिश्तेदार इधर आए हैं। इधर आके उन लोगों ने पहले सवाल यही किया था कि इसकी बीवी ने इसको मार दिया। उन लोगों ने कहा ये, तो उन लोगों ने इनसे पूछा, इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। तो मैं काम पर था, ये इसकी बहन कह रही थी कि मुझे कोई चीज़ ला के दो, मैंने मरना है। इसको मैंने समझू के उधर घर के पास रोक के रखा। मैं फिर काम पर गया। फिर मैं वापसी आया सुबह, तो मैं इसको फिर समझा के मैं घर गया। तो घर पुलिस वाले अंकल पहले ही थे, वो लोग मुझे पकड़ के इधर थाने ले आए। तो इधर इन्होंने मुझे पहले प्यार से पूछा, मैंने नहीं बताया। जब मारा इन लोगों ने, फिर मैंने इन लोगों को बताया कि हाँ लड़की इस जगह पे। फिर ये लड़की को लेकर आए। तुम क्या लगते हो उस इंसान के जिसको तुमने कत्ल किया है? बेटा उनका। सगे बेटे हो उनके? जी। क्यों कत्ल किया है? ये मेरी अम्मी को मारते थे रोज़ाना और झिड़के वगैरह देते थे। सुबह उठते थे और झिड़के वगैरह देने लग जाते थे। रात को आते थे काम से और झिड़के वगैरह देने लग जाते थे। तुम्हें नहीं पता था तुम्हारी बहन का इस शख्स के साथ चक्कर चल रहा है और इनकी ये वजह है जो असल कत्ल करने की? तुम्हें नहीं पता था इस मामले का? इनको एक दफ़ा आतिफ को पकड़ के सभी रिश्तेदारों ने मारा भी है और इसने तब कह दिया ठीक है, माहिदा के बाद इसके साथ रब्ता नहीं रखूँगा। और ये कहता कि ठीक है, और इसको भी कहा था। और उसके बाद इन्होंने फिर रब्ता शुरू किया और मुझे इस बात का नहीं था बाद में पता। इस बात का तो तुम्हें पता था ना कि कत्ल का मंसूबा बनाया जा रहा है, नींद की गोलियां खिलाई जा रही हैं, किस तरह से मारना है, किधर ठिकाने लगाना है, ये तो पता था कि नहीं पता था? गलती होगी जो इनके साथ रल गया और अब्बू को मार दिया मैंने। तुम हो उस बदनसीब बाप की बेटी जिसने अपने ही बाप को कत्ल कर दिया है? जी अभी। क्यों किया है कत्ल? मम्मा के साथ मिलके किया। क्यों किया है? मम्मा गुस्से में थी, पापा लड़ाई झगड़े करते थे इस वजह से। अच्छा, फिर कैसे मंसूबा बनाया? सर आप ही मम्मा ने और आतिफ ने मिलके बनाया था। उसके बाद फिर मैं और मम्मा दवाई लेने गए थे।
फिर उनको दवाई सालन में डाल के खिलाई थी, फिर वो काम करते रहे, फिर वो सो गए थे। उसके बाद आतिफ को फ़ोन करके बुलाया था, फिर उसने उनका गला दबाया था, फिर मैंने हाथ पकड़ा था, मम्मा ने भी हाथ पकड़ा था, भाई मेरे ने पाँव पकड़े थे। इस तरह फिर वो फोत हो गए थे। फिर उसके बाद मेरी मम्मा, मेरे बड़े भाई ने हम सब ने उनको मिलके नीचे उतारा था। फिर वो मेरे बड़े भाई और आतिफ मिलके उनको छोड़ आए थे। बैगेट टाउन के पास गंदा नाला बता रहे थे, उधर फेंक के आए थे उनको। नाले के अंदर फेंका था या बाहर फेंक के आ गए? नाले के अंदर फेंका था उनको। जब वहाँ से उनको मार के मुर्दा हालत में नीचे लेके आए हो, बाहर लेके आए हो, गली से लेके गुजरे हो, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पूछा क्या कर रहे हो? नहीं आपकी किस वक्त की बात है, किस टाइम किया था? रात को 11-12 बजे के दरमियान मम्मा का और आतिफ का मिलके था। मम्मा बोलती थी कि लड़ाई झगड़े पापा करते हैं, इस वजह से फिर उन्होंने उनके साथ मिलके तो मेरे पापा को कत्ल कर दिया। सिर्फ लड़ाई झगड़े की वजह से किया है या तुम्हारी मोहब्बत में आगे किया है? तुम्हारी इसके साथ जो मोहब्बत जागी हुई थी इसलिए किया है? आप ही मेरा मामला पहले ख़त्म हो गया था जब वो पहले पापा की और लड़ाई हुई थी आतिफ के साथ। तो बाद में ये मम्मा की लड़ाई झगड़ों की वजह से मम्मा ने गुस्से में आके ऐसा काम किया। पहले लड़ाई कब हुई थी और किस वजह से हुई थी? पहले भी लड़ाई इसी वजह से हुई थी। पहले भी उनको मारने की कोशिश की थी। आतिफ घर पे आया था रिश्ते की बात करने, तो फिर वो दोनों मेरे पापा की और आतिफ की आपस में लड़ाई हाथापाई हुई। फिर आतिफ ने उनकी कमर में रॉड मारा था लोहे का, तो फिर इस तरह पापा थाने तक बात लेके आए थे। फिर वो चले गए थे घर से, सारे रिश्तेदार इकट्ठे किए, थाने तक बात आई थी। फिर वो तब मामला रफा दफा हो गया था। पापा ने फिर हमें छुड़ा लिया था, पापा घर ले गए थे। उसके बाद से मम्मा ने फिर पापा लड़ाई झगड़े करते, मेरी शादी की बात ख़त्म हो गई थी, फिर लड़ाई झगड़ों की वजह से ये काम किया मम्मा ने गुस्से में आके। 2-3 महीने की दुश्मनी का ये नतीजा निकलता है कि माँ बेटी बेटा मिल के अपने बाप को मार देते हैं। हाँ, फिर मम्मा के साथ मिल के किया। गोलियां लाने के बाद भी मना किया था, उन्होंने नई बात मानी थी। जब गोलियां लेके आई थी सालन में किसने मिलाई थी और किसने खाना खिलाया था उन्हें? मम्मा ने कहा था कि दाल चावल बनाए हुए थे, तो मम्मा ने कहा था कि दाल में मिक्स करके दे दो, तो उनको मिक्स करके दी थी। मिक्स किसने की थी? मिक्स मैंने की थी मम्मा के कहने पे। मम्मा ने कहा था कि इनको दाल में गोलियां मिक्स करके दे दो। बहुत गलती हो गई हमसे, एहसास हो गया गलती का नहीं करनी मुझे इससे शादी। ये खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिसने किसी और को नहीं अपने ही खामंद को कत्ल किया। क्या नाम है तुम्हारा? सुमेरा। सुमेरा, क्या किया है तुमने? ये थोड़ा जुल्म किया है। ये क्या किया है? किसको कत्ल किया है? अपने शोहर को। क्यों कत्ल किया है? बस घर में लड़ाई झगड़े होते थे और बेटी की शादी की बात होती थी, बस इसी वजह से। और बच्चे कितने हैं तुम्हारे? मेरे 8 बच्चे हैं। हमें उन्हें नींद की दवाई दी थी खाने में, और पहले वो काफ़ी देर काम करते रहे घर का, और बाद में वो कहने लगे मैं अब सोने लगा हूँ, तो वो सो गए। काफ़ी ज़्यादा बेहोश हो चुके थे वो। तो मरियम ने गला पकड़ा, मरियम ने हाथ पकड़े थे, मैंने भी हाथ पकड़े थे, एक एक हम दोनों ने हाथ पकड़ा था उसका। जीशान बेटे ने पैर पकड़े थे उनके, तो आतिफ ने गला दबाया था। इस सारे प्लान को बनाया किसने था? आतिफ ने। आतिफ क्या लगता है तुम्हारा? मेरी बेटी का फ्रेंड है। बेटी के आशना के साथ मिलके तुमने अपने शोहर को कत्ल कर दिया। वो ख्याल नहीं आया उस टाइम तुम्हें? उस टाइम नहीं आया, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है, ख्याल भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बेटी की मोहब्बत थी, बेटी की अभी उम्र तुम्हारी बिल्कुल छोटी बेटी है तुम्हारी, तो कोई इसकी अभी शादी की उम्र नहीं गुजरी जा रही थी कि तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि शादी से इनकारी था, या इस लड़के से शादी से इनकारी था? इस लड़के से इनकार करता था। तो इसमें तुम्हें ऐसी क्या खास बात नजर आई थी कि तुमने अपने शोहर को मार दिया, रास्ते से हटा दिया, सिर्फ इसकी शादी करवाने के लिए? जी। क्यों? बाद में एहसास हुआ कि हमने गलत किया है। नहीं किया क्यों? ऐसी क्या इसमें खास बात नजर आ रही थी तुम्हें? बाद में पता चला इसमें कोई खास वजह नहीं थी। आज हम मौजूद हैं इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज के साथ। इनसे पूछते हैं कि इस सारे केस के असल हकाइक क्या थे। अच्छा मोहसिन साहब, मुझे ये बताएं कि ये कत्ल का वाक़या पेश आता है, एक खातून अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ मिलके इन्होंने इसको कत्ल किया है, तो असल वजह क्या थी कत्ल? इसमें वजह ये थी कि एक तो जो इसकी बीवी थी वो घर में अपनी हुक्मरानी चाहती थी वो, और उसने बच्चों को अपने वालिद से बड़े डिटैच कर दिया था इन बातों की वजह से कि आपका वालिद जो है वो कमाता नहीं है ठीक, और वो आपकी तरबियत नहीं ठीक कर रहा। दूसरा वो चाहती थी अपनी बेटी का अपनी पसंद से और रिश्ता करना,
और वो चाहती थी कि बेटी का रिश्ता आतिफ लड़के के साथ किया जाए, जो कि उसके बेटी को पसंद था, लेकिन उसके वालिद को पसंद नहीं था। इसको भी पसंद था। माँ और बेटी को पसंद था, लेकिन वालिद को वो पसंद नहीं था। तो इस वजह से इसने अपनी बेटी के साथ, बेटी ने इसके साथ प्लान करके, और इसने अपने बच्चे को इन्वॉल्व करके, और आतिफ जो उसका आशना है, इन चारों ने मिलकर प्लान करके उसको अपने रास्ते से हटाया, ताकि इनका जो शादी वाला प्लान है वो पाया तकमील तक पहुंच सके। इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ उसको पहले तो वो लाए हैं, गोलियां लाए हैं खाने में बेहोशी के वाली, जो दाल बनाई है उसके लिए, जो उसको प्रेजेंट किया दाल, उसमें इन्होंने 12 गोलियां मिला के उसको दी हैं। 12 गोलियां मिला के उसको दाल में दिया। वो तो इनके बकौल के वो पहले तो हमारे साथ घर के काम काज करता रहा, थोड़ी देर वो बैठा रहा बातें, उसके बाद वो सो गया है। जब वो सो गया है तो सुमेरा जो उसकी बीवी है, मरियम उसकी बेटी, ज़िशान जो इसका बेटा है, और आतिफ जो इसकी मरियम बेटी का आशना है, इन चारों ने मिल के जब देखा कि अब वो सो गया, बेहोश हो गया, उसको चेक करने के बाद इन्होंने गले से उसको फंदा दिया है। फंदा देने के बाद जो आतिफ है और ज़िशान है, ये जो उनकी मोटरसाइकिल जो है उस पर डाल के, इसकी जो लाश है उसको उस पर डाल के, तो ये रायमेड से तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने देहाती इलाका है, वहाँ पे नाले में पानी का नाला बह रहा था, उसमें जाके फेंक दिया। जब हमें सुबह जाके लाश देखी है, वहाँ पे डेड बॉडी की कॉल हमें मसूल है, हम गए हैं, तो हमने लाश को वहाँ से निकाला है और उसका जो मुआयना किया, तो हमने देखा कि जो लाश है, डेड बॉडी है, उसके पाँव पे जो है ना वो निशानात हैं रगड़ के और घसीटने के। तो हमें उसमें कोई समझ नहीं थी आ रही कि और बॉडी पे कोई इतना खास कोई निशान ज़ख़म नहीं है, सिर्फ पाँव पे एक घसीट की और ज़ख़म के निशान कैसे हैं। तो फिर बाद में हमें जब इनको पकड़ा और इन्वेस्टिगेशन में ये बात क्लियर हुई कि ये जब उसको मोटरसाइकिल पे डाल के उसको बिठा के दरमियान में एक आगे बैठ गया, पीछे उसको बिठाया और पीछे एक बैठ गया, उसको लेके जाए, तो जो उसकी टांगें हैं वो नीचे ज़मीन पे सड़क पे वो घसीटती चली गई, क्योंकि इनसे काबू नहीं हुई थी उसकी टांगें। बॉडी को तो इन्होंने सीट पे रख लिया, लेकिन टांगें इनसे काबू नहीं हुई और वो सड़क पे रगड़ती गई उसके पाँव, जिसकी वजह से उसके पाँव छलनी हो गए और उन पर जख्म आ गए थे। तो इन्होंने बाकायदा प्लानिंग के तहत प्रॉपर उसको प्लान करके और उसको फेंक के वहाँ है कि अब वो वहाँ पे फेंक देंगे, वहाँ उससे आगे बह जाएगा, पता नहीं कहाँ जाके उसकी लाश बरामद होगी, तो पुलिस तब उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, उसकी लाश जो है वो पट्रीफाई हो जाएगी, गल सड़ जाएगी। लेकिन जब जो मर्डर है अल्लाह ताला ने वो दिखाने थी चीज़, वो चीज़ जो है टाइमली पता चल गया, उसकी बॉडी मिल गई, अभी वो काबिल शिनाख्त थी, वो शिनाख्त होगी और एफर्ट की, तो इसमें अल्लाह ताला ने बरकत की और ये लोग पकड़े गए। अच्छा, जैसे कि 15 की कॉल थी या आपको एक डेड बॉडी की कॉल मसूल हुई, आपने उस पर अपनी कार्रवाई पुलिस की जो थी वो आपने स्टार्ट की, तो किस तरह से फिर आपकी एफ़र्ट थी और किस तरह से आप इनके जो वारसान थे वहाँ तक पहुँचे? क्योंकि डेड बॉडी मिली, फिर हमने पुलिस ने अपने मुद्दत में उसकी FIR लॉन्च की, तो हमने इसको मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और बाकी जो फोरम है उन पे इसको हमने जो है ना इसकी तशहीर की, इश्तहार शोर गुगा कराया, जो मसाजिद हैं उनमें ऐलानात कराए, कुछ मीडिया के हमारे जो कॉमन ग्रुप्स हैं उसमें हमारे पुलिस के अपने ग्रुप्स हैं, ट्विटर पे, फेसबुक, सोशल मीडिया, उन पे हमने इसकी जो फ़ोटो है उसकी तशहीर कराई। तो हमें दूसरे दिन एक कॉल मसूल हुई थी कि ये जो आपने तशहीर की है पिक्चर के साथ, हमने नंबर दिया उधर, तो मैं आना चाहता हूँ थाने, और इसको वह हमने कहा कि आप आ जाएं थाना, आप वेरीफाई। वो जब आए तो उन्होंने उनको और तस्वीरें जब हमने दिखाई तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे मामू हैं। तो वो जो लड़का आया हमारे पास, उसने ये आइडेंटिफाई किया कि ये तो उसका मामू है और वो उसका भांजा आया था हमारे पास, जिसके ज़रिए इसकी तस्दीक हुई थी। कोई भी जो कत्ल है वो छुप नहीं सकता कि ना हक जो कत्ल है, कहीं वो अल्लाह ताला की ज़ात को पसंद नहीं है कि किसी को एक ज़मीन में, ये बहुत बड़ा गुनाह है, फसाद है। तो अपने वालिद को कत्ल कर देना और फिर अपने मियाँ को कत्ल कर लेना, ये और भी तशवीशनाक बात है हमारे माशरे के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, कि बच्चे अपने वालिदैन को कत्ल कर रहे हैं। तो इसमें गुजारिश यही है सबसे कि एक तो हर जो अपना माँ है, बेटी है, बहन है, वालिद है, वो अपने ख़ानदान पे, अपने फैमिली पे तवज्जो रखें, उनको टाइम दिया करें और उनसे अपनी बातें शेयर किया करें, ताकि आपके दरमियान, बच्चों के दरमियान, आपकी बीवी और हामद के दरमियान, ताकि कोई गैप क्रिएट ना हो सके,
कोई तीसरा बंदा आप लोगों के दरमियान ना आ सके। जब भी कोई तीसरा बंदा आपकी फैमिली में इंटर होगा, आप लोगों के दरमियान आएगा, तो वो चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट होगी। इस वजह से हमें चाहिए कि सबसे पहले हम दूसरी प्रायोरिटीज़ के साथ हमारी टॉप प्रायोरिटी अपनी फैमिली भी होनी चाहिए कि उसको प्रॉपर टाइम देना, उसकी ज़रूरियात पूरा करना, ये भी हमें चाहिए। ज़रूरियात के साथ साथ जो टाइम है वो बड़ा मैटर करता है कि हम अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें, अपनी बीवी को टाइम दें। और बीवी और हामद के तल्लुकात, बच्चों और पेरेंट्स के जो तल्लुकात हैं, इनमें गैप नहीं होना चाहिए।